तो ये वो रूम था जहाँ पे हम रात को रुके थे। मुझे यहाँ की सर्विस और रूम होटल से ज़्यादा बढ़िया लगी क्योंकि उन्होंने सारी सर्विस दे रखी थी, टॉवल, शैम्पू, बिस्तर वगैरह सारी चीज़ थी यहाँ पे। और मैं देख रहा हूँ जाने से पहले कुछ रह तो नहीं गया, तो ऑलमोस्ट डन है मेरे लिए। राहुल पहले ही बाहर जा चुका है। यहाँ से वो हमारी कार खड़ी, तो अभी हम जाते हैं वहाँ पे। ये बाहर का व्यू है, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। सो अभी मैं ड्राइव करके जाऊँगा इनके डाउनटाउन में। एक चीज़ और है, अभी मैं इस टाइम अब न्यूयॉर्क से थोड़ी आउटर एरिया में हूँ और ऐसे ऐसे ब्रिज हो रही है, ऐसा रोड लग रहा है जैसे अपना दिल्ली तोड़ाक हुआ है ना, कैंटेरिया जितना भी वहाँ पे लाल किले के पास जाते वक्त ऐसी ऐसी वाइब आ रही है। एक चीज़ और है जो मैंने यहाँ पे देखी कि ट्रैफिक यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, जैसे दिल्ली में ट्रैफिक होता है ना, अपना ट्रैफिक यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। और जो ट्रैफिक रूल्स लोग, मतलब दिल्ली जितना बुरा हाल तो नहीं है, ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं करते भाई, लाइन तोड़ते हैं यहाँ पे भी लोग, हार्ड लाइन को भी तोड़ते जैसे ये है। और अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे दिल्ली में ही मैं चला रहा हूँ, लेकिन मैंने दिल्ली कभी कार चलाई नहीं, लेकिन जब मैं बैठता भी हूँ तो दिल्ली की तरह ही ड्राइविंग है यहाँ पे बेसिकली, लेकिन थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में। ऊपर से जितना भी है आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो इनका, आउटर न्यूयॉर्क का, ये बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली जैसा ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे कार में फ्यूल डलवाने लगे, तो ये क्या ना, यूएसए में सिस्टम अलग है, जैसे हम कनाडा में रहते हैं तो कनाडा का सिस्टम अलग है, यहाँ का अभी हमें समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी है 299 गैलन। तो जब हमने यूएसए एंटर किया था तो समझ में नहीं आया कि लीटर है या गैलन है, क्योंकि अगर 299 यूएस डॉलर में है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि फिर ये हमें पड़ेगा करीबन $5 से $6 का लीटर। लेकिन अगर ये 299 यानी ऑलमोस्ट $3 में है तो फिर गैलन में है, तो गैलन में यानी कि लीटर्स ज़्यादा होते हैं। अब ये नहीं पता मुझे कितने होते हैं, ये भी अभी डाल के पता चलेगा कि कितने होते हैं। तो अभी जो मैं फ्यूल मिला है वो मिला है 40.51 यूएसडी डॉलर में 12.863 गैलन। तो मुझे पता नहीं, शायद गैलन में लीटर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 3 या 4 लीटर होते हैं गैलन में। तो फ्यूल का भी मैंने उसमें गूगल पे जाके चेक किया यहाँ पे कि गैलन में कितने लीटर वगैरह होते हैं। तो ये 12.86 गैलन कितने लीटर बने, 48 लीटर्स, तो 48 लीटर तेल आया इसका 12 गैलन में। और ये आया अपना $40 का, जो कैनेडियन कितने हो गए, 60 और $65 हो गए, जो कनाडा से काफ़ी सस्ता है। और जब मैं यहाँ पे घुसे थे हम अमेरिका के अंदर, तो मुझे लगा कि $4 में 1 लीटर दे रहे हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा था। तो आप ये रेंज देख सकते हैं कि 692 तक अभी गाड़ी चलेगी, 692 किलोमीटर तक। तो अभी हम जा रहे हैं डाउनटाउन। इस टाइम मैं बिल्कुल डाउनटाउन के अंदर हूँ, यहाँ पे मेन न्यूयॉर्क सिटी का जो है मैनहट्टन। और अगर आप देखो तो यहाँ पे पार्किंग कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। और ये जो आप साइड में देख रहे हो, ये यहाँ का वो सेंट्रल पार्क है, सबसे बड़ा, ये सिटी के बीचों बीच बना रखा है। और वो पीछे आप देखो स्काई क्रैपर्स, ऊंची बिल्डिंग है सारी। न्यूयॉर्क में सबसे ऊंची बिल्डिंगें मानी जाती है, लेकिन इससे ऊंची बिल्डिंगें अब शंघाई और दुबई में बन चुकी है, लेकिन इतनी वर्सेटाइल नहीं है वो, वहाँ पे इतनी तरह की बिल्डिंगें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न और ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों है। होटल्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे,
पार्किंग कहीं पे भी नहीं है। एक चीज़ और, यहाँ पे लोग कहीं पे भी कार पार्क कर देते हैं, तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। अभी मैं हाईवे से ड्राइव कर रहा था तो हाईवे के साइड में भी गाड़ी पार्क कर रखी थी, जैसे अपना इंडिया में करते हैं, तो वो काफ़ी अनसेफ है। बेसिकली ऐसा कनाडा में तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ये इनका डाउनटाउन है। एक चीज़ और है न्यूयॉर्क में, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, तो उस ट्रैफिक को हटाने के लिए इन्होंने अपनी स्पेशल ये छोटी सी कार है, इसको रख रखा है NYPD ट्रैफिक, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ट्रैफिक कार। तो ये जहाँ पे भी भीड़ होती है उसको हटाने के लिए पहुँच जाती है। तो अभी हम अपनी कार पार्क करके आए हैं यहाँ पे पार्किंग में। उसने हमें चार्ज किया अराउंड $40 कैनेडियन डॉलर, यानी कि करीबन 28 to 30 US डॉलर, और 12 घंटे की पार्किंग। अभी हमने 12:30 बजे पार्क किया, तो हम रात के 1 बजे तक यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे इस टाइम स्ट्रीट्स पे ही हूँ मैं, मॉन्ट्रियल कह रहा हूँ, न्यूयॉर्क के डाउनटाउन में। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे आज ज़्यादा पुलिस इकट्ठी हो रखी है, शायद कोई रिटायरमेंट फंक्शन वगैरह इनका, पेनिसवालिया स्टेशन में। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। एक यहाँ पे न्यूयॉर्क में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे है ना कोविड टेस्ट हो रही है हर एक स्ट्रीट के कॉर्नर पे, ऑलमोस्ट डाउनटाउन के अंदर। आप जाइए यहाँ पे, ये आपकी रिपोर्ट आपको साथ की साथ दे देगा, और कोई चार्जिंग सर्विस हिसाब से नहीं ले रहे, बिल्कुल फ्री सर्विस है न्यूयॉर्क गवर्नमेंट के हिसाब से। तो अभी हम 5th एवेन्यू पे जा रहे हैं आईफोन लेने, एप्पल के स्टोर पे। सबसे बड़ा एप्पल स्टोर उसी तरफ है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक। अभी हम टाइम्स स्क्वायर पे है, और यहाँ पे टाइम्स स्क्वायर काफ़ी पॉपुलर लोकेशन है, सभी को पता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पे लोग अलग अलग बन के खड़े हुए हैं, कोई न्यूड बॉय बना हुआ है, कोई बैटमैन, कोई स्पाइडरमैन, कोई सुपरमैन, आप पीछे देख सकते हो भी। और ये आपको बोलेंगे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, तो अगर आप इनके पास जाके फ़ोटो खिंचवाते तो फिर आपको इनको पे करना पड़ेगा कुछ भी, $5 $10 USD में, क्योंकि ये बेसिकली ये इनकी एक जॉब है। तो ये ऐसे ही यहाँ पे काम करते हैं और ऐसे ही पैसे कमाते हैं। आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है यहाँ पे, इतनी भीड़ शायद ही मैंने दिल्ली के अलावा या इंडिया की किसी बिग सिटी के अलावा मैंने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी। मुझे याद है लास्ट बारी मैंने इतनी भीड़ देखी थी जब मैं जामा मस्जिद पे था इन्हीं साल ईद पे, तब मैंने इतनी भीड़ देखी थी। अब इतनी ज़्यादा भीड़ कभी देखी नहीं मैंने। अभी मैं 5th एवेन्यू जा रहा हूँ एप्पल स्टोर की तरफ। हमने जहाँ पे अपनी कार पार्क की थी उससे करीबन 40 स्ट्रीट्स अवे है हम, तो वहाँ तक चल के ही जाना है। कार में तो हम काफ़ी घूम लिए, थोड़ा पैदल घूम रहे हैं, तो वहाँ तक जाने में करीबन 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर हम वॉक करके जाएंगे वहाँ पे। तो चलते अब डायरेक्ट एप्पल स्टोर में। टाइम्स स्क्वायर में और कुछ नहीं है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे एड्स फ्लैश कर रही है, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स है, बस यही है टाइम्स स्क्वायर, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे रात में आके देखूँगा, शायद रात में यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू आता होगा क्योंकि लाइटें हैं। तो फिलहाल तो ये ऐसा ही दिख रहा है। तो मैं अभी एप्पल के स्टोर पे आ गया हूँ। ये न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा एप्पल स्टोर है 5th एवेन्यू पे। तो मैं जाके देखता हूँ कि मुझे एप्पल 14 प्रो मैं शायद ले लूँ। अभी जाके देखते कितना प्राइस है उसका और कितना डिफरेंस है इंडिया और कनाडा से। तो अभी मैं जा रहा हूँ।
काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। तो ये है एप्पल का स्टोर यहाँ पे 5th एवेन्यू। मैंने तो शायद इससे बड़ा एप्पल का स्टोर कभी कोई देखा है नहीं, सच्ची में बहुत बड़ा है, किसी कॉम्प्लेक्स की तरह है। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। चलो अब डायरेक्ट चलते हैं फ़ोन लेने। तो गाइस मैं अभी एप्पल स्टोर पे हूँ 5th एवेन्यू पे। तो अभी देखते हैं इनके पास मुझे 14 सीरीज़ लेनी है। तो ये है 14, ये है 14 प्लस, इसका साइज़ बड़ा है और साइज़ों से। और ये है 14 प्रो। 14 प्रो स्टार्ट हो जाता है $999 से प्लस टैक्सेस। 7 या 10% टैक्स है बेसिकली न्यूयॉर्क के अंदर। और ये है मैक्स प्लस, इसका प्राइस है $1099। अगर किसी को इंस्टॉलमेंट में लेना है तो $45-70 मंथली प्लस टैक्सेस 24 मंथ। तो मैं ये लूँगा ब्लैक। अभी ब्लैक लेने के लिए मैं जा रहा हूँ किसी से बात करने। तो ये ले लिया मैंने एप्पल आईफोन 14 प्रो 256। अब इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। बस ये है आईफोन, इसके साथ एक USB केबल है। बस होगी अनबॉक्सिंग। फ़ोनों जैसा फ़ोन है, बस जैसे 12 प्रो 13 प्रो ऐसे ही 14 प्रो। बस ये इसके अंदर पैकेजिंग है। चार्जर मेरे पास पहले से है तो मुझे लेने की ज़रूरत है नहीं। अब इसमें ID लॉगिन करूँगा और अपनी ID पर इसको चला लूँगा। दैट्स ऑल। तो एक बात मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पे आईफोन की कीमत है जो मैंने लिया है 256GB 14 प्रो, राइट। सो इसकी जो अमाउंट है यहाँ पे वो है 1100 प्लस टैक्स, जो मुझे पड़ी है करीबन $1200। तो कैनेडियन हो गए करीबन $1670। अगर मैं सेम फ़ोन को कनाडा से ख़रीदता तो वहाँ ये फ़ोन मुझे पड़ रहा था $1770। मतलब यहाँ पे कुल मिला के $110 सस्ता मिला है, जो इंडिया के हो गए करीबन 7000। और इसी फ़ोन को आप इंडिया से खरीदोगे तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दो 1200 USD को 70 या 75 जितना भी, मेरे हिसाब से 30 या 40 हज़ार का फ़र्क है यहाँ पे भी। और अगर मैं इसी को दूसरी स्टेट से खरीदता, यहाँ से 300 किलोमीटर बाद दूसरी स्टेट आ जाती है न्यू हेमिस्फीयर, वहाँ पे 0 टैक्स है, वहाँ पे मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता फ़ोन पे, तो मुझे वहाँ पे सिर्फ $1100 में पड़ता। तो ये था इसकी फ़ोन की प्राइसिंग। अगर किसी को कनाडा से लेने का कोई सोच रहा है तो सिर्फ 30 से 40 हज़ार का फ़र्क पड़ेगा। और USA से अगर कोई खरीदता है और USA की कोई टैक्स फ्री स्टेट से खरीदता है, जो यहाँ पे काफ़ी स्टेट्स है टैक्स फ्री, तो वहाँ पे आपको और भी 10 से 12 हज़ार सस्ता पड़ेगा, क्योंकि इस पर कोई टैक्स है नहीं। और इस सब में सिम नहीं डल सकती, इस फ़ोन में नेटवर्क में सिम नहीं डल सकती, क्योंकि ये ई सिम फ़ोन है। अब जो फ़ोन मेरे पास कनाडा में या कोई भी फ़ोन कनाडा से खरीदता है तो उसके अंदर सिम डलती है। तो मैंने इनसे वेरीफाई किया कि पहले कि मेक श्योर किया कि वहाँ पे अगर मैं इसमें अपना नेटवर्क डालूंगा तो ई सिम चल जाएगी, तो इन्होंने बोला वो चल जाती है। तो अगर आप इंडिया में या किसी भी कोने में दुनिया के अगर ई सिम चल रही है तो USA से आईफोन लेने का फ़ायदा है। तो ये थी दोस्तों यहाँ तक की वीडियो। मैं कहीं और जाऊँगा तो बाद में वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है। अभी मैं टाइम स्क्वायर पे जाऊँगा, उसके बाद मैं शॉपिंग करने जाऊँगा या फिर यहाँ पे घूमेंगे। जॉनसन की फेमस जगह है, पार्क में जाऊँगा, यहाँ सेंट्रल पार्क सबसे बड़ा पार्क है जो, और देखते हैं एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या सिटी में। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।